नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग जो है आज इस वीडियो लेक्चर में बड़े लंबे अरसे के बाद डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर चीज़ें क्या है, कैसे है और क्या पढ़ना चाहिए। वैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग दिग्गज हैं भाई, क्यों आप लोग पीछे थोड़ी हटते हैं। तो हम एक नज़र हम भी आपको पढ़ाना चाहेंगे, एक नज़र आप देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे और कुछ हो सकता है हम इजी टिप्स आपको दे पाएँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप अंत तक बने रहिए। इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका शॉर्ट्स आंसर भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही शॉर्ट्स आंसर भी और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट तक बने रहिए और अपने क्लासमेट जो भी हैं उनको शेयर करिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, और थोड़ा सा नोट्स हम नहीं प्रॉपर बना पाए हैं, दिक्कत हुई, बहुत सी दिक्कतें थी। अब दिक्कत क्या है, इसकी यूज़ी है, करने को हम लोग सब कुछ करते हैं, फ़ोन चलाते ही हैं, आखिर सब चीज़ें कर लेते हैं, कितनी भी बिजी हों, लेकिन कोई ना। तो हम कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर आपको एडजस्ट करेंगे, आपको देखना है, पढ़ना है, लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में क्या है। माइक्रोबायोलॉजी शब्द का मीनिंग आप जानते हैं कि चीज़ें हैं माइक्रो, मतलब सूक्ष्म, जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सके, नंगी आंखों से, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम इसको नहीं देख सकते, है ना। तो वो माइक्रो हो गए। और बायोलॉजी वाला मीन वही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो जीवित है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी माइक्रो, बायो मतलब जी, और लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे छोटे, जो आंखों से हमें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता से, इक्विपमेंट यानी कि माइक्रोस्कोप वगैरह, तो उसी को माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये मीनिंग। और पहला क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझना है भैया, नोट्स नहीं समझना है प्रॉपर क्यों। ओके, और हाँ, पहला पेपर आपका ह्यूमन वैल्यू का, लास्ट पेपर माइक्रोबायोलॉजी का। ह्यूमन वैल्यू में कल या परसों में वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा, कल कोशिश करके एक पार्ट में, 2-3 पार्ट में उसको अपलोड कर दूंगा 2 दिन के अंदर। तो आप जरूर देख लीजिएगा, और मैं हाँ कह रहा हूँ तो जरूर करूँगा। ओके, सो प्लीज़ आप निश्चिंत रहिए। ओके, देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट देखते हैं, फिर यूनिट सेकंड, ठीक है ना। तो जितना इस वीडियो लेक्चर में कवर हो पाएगा उतना करेंगे हम। और एक यूनिट से 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4-5, और उसी में कुछ और करके भी हैं, अथवा करके, जो 2 में से एक पूछ सकता है, तो उसका ऑप्शनल है। तो ठीक है, ऐसे मतलब कर करके 4-5 यूनिट के 20 क्वेश्चन होंगे आपके टोटली लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये ठीक है, शुरू करते हैं भैया, बहुत लेट नहीं करेंगे। और मैं कुछ वीडियो के बीच बीच में फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करूँगा, जिसको आप देख के चीज़ें प्रॉपर समझ पाएंगे। ओके ओके, चलिए ब्रदर। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप, ब्रांचेज एंड एप्लीकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हमें क्वेश्चन समझना है प्रॉपर और देखना है, ऐसे लिखना है क्या चीज़ कैसे। हमको डिटेल में ये 10 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे, और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। स्कोप के बारे में बताना है, ब्रांचेस शाखाओं के बारे में बताना है, एप्लीकेशन या इंपोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये इसके बारे में हमें 2-3 चीज़ें हैं जो बताना है। तो इसमें अब एडिशनल आप खुद से ऐड कर लेना है डिफिनीसन भी माइक्रोबायोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीसन आप हेडिंग डाल के लिख देंगे प्रॉपर क्या चीज़ें हैं। तो लिखा है द सेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द सेक्शन ऑफ बायोलॉजी कंसर्न RN, थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह, ये नोट्स दूसरे के स्टूडेंट, ये मतलब ये भी बहुत प्रॉपर नोट्स लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, तो मैं वो सही कर दूंगा। कंसर्न विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई, इट्स नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये एक भाग है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, जिसमें हम समझते हैं कि ऐसे जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से, नेकेड आई, नेकेड मतलब नंगी आंख, नंगी आंख यानी कि उसके ऊपर कुछ लगा के ही देख सकते हैं, बिना लगाए हम नहीं देख पाएंगे, तो इसी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, a large number through और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ सिंगल सेल और सेल क्लस्टर। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और सेल क्लस्टर यानी कि गुच्छा के तौर पे भी देखने को मिल सकते हैं हमको। ओके, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें होती हैं, फिर इसमें स्टडी वगैरह, तो ये हमें नहीं ध्यान देना। यहाँ पे आप इतनी चीज़ें डिफिनीसन के तौर पे ये हो जाएगा, है ना। डिफिनीसन आपको जरूर लिख देना है, कभी पेपर में पूछे तो आप इंट्रो लेवल पे उसकी जो चीज़ें हैं मेन से हट के थोड़ा सा इंट्रो लिखिए, जिसका आपका पेज भरने में और इफेक्टिव दिखाने में आपको आसानी होगी पेपर को, आंसर को, है ना। ये सब चीज़ें एग्जामिनर जिससे थोड़ा सा समझ पाते हैं कि आप ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं या आपने खाली बहकाया नहीं है। तो ठीक है, इसमें आप देखिए स्कोप के बारे में देख लेंगे। यहीं पे तो स्कोप क्या है, आप लिखेंगे दीज आर द स्कोप्स इन्वॉल्व इन द माइक्रोबायोलॉजी। फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसका जो है इसको क्या है, ये फूड और डेयरी में बहुत यूज़फुल है। फूड यानी भोजन बनाने में, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, खमीर की वजह से, ये सूक्ष्म जीवाणु है, खमीर की वजह से आपको टोस्ट वगैरह बनता है, पाव वगैरह, ये सब चीज़ें, है ना। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि दही है, पनीर है, इन सब चीज़ों में
यूज होते हैं। दही में आपको पता है लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो कि क्या है, सूक्ष्म जीवाणु है। माइक्रोबायोलॉजी के ही अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं जी। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में बहुत सी चीज़ें हैं भैया, क्योंकि जो भी माइक्रोब्स है उनके वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको पहचाना जाता है, उन पर दवाइयाँ खोजी जाती है तरह तरह के, तो स्टडी में ये काम आते हैं, है ना। और बहुत से एंजाइम वगैरह भी तैयार की जाती हैं माइक्रोब से। ओके, यहीं पे फिर देखिए आगे लिखा है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, पर्यावरण में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है भाई, बहुत सा रोल है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जब जो कोई भी चीज़ें जो है डिसइंटीग्रेट होती हैं, है ना, तोड़ा जाता है या फिर उसको वेस्ट को ख़त्म किया जाता है, तो किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, सड़ाया गलाया जाता है। ओके, आपने देखा है बहुत सी लकड़ियाँ, ये सब चीज़ें ओके धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं अपने आप। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है ना। इंजीनियरिंग आ गई तो इंजीनियरिंग का मतलब कुछ तोड़ना मरोड़ना नया बनाना की बात हो रही है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, ये आप सेंटेंस में पूरा लिख दीजिएगा, आप चीज़ें हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि इंडस्ट्री में जो भी, जैसे वो किसी भी चीज़ की हो सकती है इंडस्ट्री, दवाई से संबंधित भी और भोजन वगैरह, ये सब चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें बनती हैं जिसमें माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें भी ये माइक्रोबायोलॉजी का योगदान है। इम्यूनोलॉजी, हमारे जो इम्यूनी सिस्टम से संबंधित अध्ययन होता है, उसमें भी हमारे माइक्रोब्स बायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है या बहुत स्कोप है। मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ है। ओके, फिर लिखा है इन्वेस्टिगेशनल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वेस्टिगेशनल का मतलब होता है जांच करना, तो जांच करने में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत यूज़ होता है कि हाँ कौन सा माइक्रोब्स है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये माइक्रोब्स की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखते हैं ना, बोलते हैं कि इसकी एक्सपायरी इतने दिन तक है, तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि किन किन संपर्क में आने से कैसे क्या खराब हो रही है, तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप हो जाता है। ओके, चलिए तो ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें कुछ आप बेसिक सी जानते भी हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। उसी में ब्रांचेज भी पूछा था पेपर में हमारे, ब्रांचेज, तो ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वैसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसको लिख डालेंगे। जैसे कि वायरोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, माइकोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, फाइकोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी है। तो अब इसको सेंटेंसेज में आप पूरा लिखिए। वायरोलॉजी, इट इंडिकेट द स्टडी ऑफ वायरस, है ना, वायरस का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। वैसे बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, है ना, ये सब कॉमन टर्म से आपने पढ़ा है, तो ऐसी चीज़ें होती है प्रॉपर, और आपको एकदम यही चीज़ें लिखनी है। आप कुछ चीज़ें क्लियर लिखिएगा, हेडलाइन दे के लिखिएगा, तो आपको नंबर मिल जाएंगे भैया, परेशान मत होइएगा। ओके, बस प्रॉपर फॉर्मेट आप करिए अपना लिखने का। फिर लास्ट उसी में पूछा था एक टॉपिक, इंपॉर्टेंस या फिर अप्लीकेशन। इसका अप्लीकेशन क्या है या फिर महत्व क्या है, यूज़, तो वही जो इंपॉर्टेंस है, जिस चीज़ का महत्व वही तो उसका यूज भी है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, है ना, स्कोप और ये इंपॉर्टेंस मिला के आप अप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक है, पेंसिलियम टू पेंसिलिन नोटेटम ये बनता है ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बनाने में हमें माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि वैक्सीन, अल्कोहल में भी लगता है भैया, तभी वो खमीर जो बोलते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं उसमें रह के, तो वो एकदम देखें ना, आपका कोई कभी आटा वगैरह रख दिया था उसमें से घास निकलने लगता है, बुलबुले से निकलने लगते हैं, वो एकदम नरम हो जाएगा, ऐसा कभी देखे होंगे आप जरूर घर में, है ना। तो वो सब काम फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से और सिंपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म में चीज़ें टूट जाती हैं, है ना। जैसे चेन वगैरह आप पढ़े हैं, ढेर सारे चेन है, कार्बन ऐसे, कार्बन ऐसे ढेर सारे हैं, तो ये सिंपलर फॉर्म में टूट जाएंगे, दो मॉलिक्यूल ऐसे, तो आसानी से चीज़ें बन जाती हैं, क्या कैसे रिएक्शन होता है। ओके, उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस करने में और ट्रीटमेंट करने में, ठीक है, विडाल टेस्ट और एलिसा टेस्ट ये सब होता है। विडाल आपको पता ही है, टाइफाइड का, ये सब चीज़ें। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड मटेरियल्स, देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री के वेस्ट निकलते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ट्रीट का मतलब है कि उसको खत्म करने के लिए, सही से उपचार करने के लिए। आखिर वेस्ट का क्या उपचार होगा, ये जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए, है ना। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑफ माइक्रो को पहचानने में माइक्रोबायोलॉजी का भी रोल है, उसका एप्लीकेशन किया जाता है। मार्फोलॉजिकल कल्चर अभी आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, फिर है स्टेराइल बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। अब स्टेराइल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हमें ध्यान देना पड़ता है कि कैसे क्या हम चीज़ें इसको बनाएंगे, तो हमें और ज़्यादा, जैसे जिस माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है, जैसे किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोसीजर में जो चीज़ हम बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए 2 तरीके के माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अलावा और कोई माइक्रोब्स नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या हमें ध्यान देना पड़ता है, स्टेरिलिटी का। स्टेरिलिटी एक प्रोसेस होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में है आपके, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कि किल किया जाता है जो हमें ज़रूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए उसमें माइक्रोब्स वगैरह। तो ये स्टेरिलिटी बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान दिया जाता है, इसके द्वारा हम बनाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये क्या है, हार्मोन्स हैं, है ना, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो ये चीज़ें
आपका था प्रॉपर पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे ही बस सिंपली आपको डिस्कस करना है और आपको रिपीटेटिव आप कॉपी पेन वगैरह ले रहिए, थोड़ा बहुत लिखते जाइए, उसी में की पॉइंट्स आप रफली भी चीज़ें करते रहिए और आप कर ले जाएंगे। परेशान मत होइए, बस पढ़िए, एक्सक्यूज नहीं कुछ नहीं होगा ना भाई, है ना। बस थोड़े से ट्रिक लगाइए, कुछ अपना मेथड्स अपनाइए, कुछ चीज़ें रट के भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें तो इसमें बस समझिए आप, बस चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन 10 नंबर के जो है या 7 नंबर में जो पूछे जाने वाले पूछा हुआ है 2019-20 में पूछा है, और ये बन सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ये चीज़ें पूछेगा, कभी कभी सिंपलर चीज़ें भी हमें उठा पूछ देते हैं पेपर में एग्जामिनर। ओके, जिसका कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। तो 10-12 मिनट में ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। लिखा है एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन, ये अक्सर 10 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। हर साल रिपीटेटिव पूछता है, ये बहुत बेसिक है, आपको जरूर याद रहना चाहिए, आप पढ़ भी चुके होंगे, है ना। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ओके चलिए, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 चीज़ें यानी कि चलिए देखते हैं क्या है भाई। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स, ऐसे आप सुनेंगे। ठीक है, अल्ट्रा मतलब बहुत क्लियर तरीके से, अल्ट्रा एच डी अल्ट्रा एच डी, है ना। एच डी तो है क्लियर, उससे भी क्लियर अल्ट्रा एच डी, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझना है बस कि बैक्टीरिया का अल्ट्रा एच डी एकदम यानी कि बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर हमें देखना है, उसके बारे में बताना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी का ही मतलब होता है बनावट, बाहर से वो है कैसा, है ना। जैसे कि हम किसी पेड़ को देखते हैं तो उसका मार्फोलॉजिकल करेक्टर यानी कि उसका बाहर से पेड़ की छाल कैसी है, लंबाई कैसी है, मोटाई कैसी है ना, ये मार्फोलॉजिकल होता है। ऐसे ही तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताना है बैक्टीरिया के बनावट के तौर पे कैसी होती है बैक्टीरिया, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर कि वो कैसी एक स्ट्रक्चर बता देना बैक्टीरिया का, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम लोग के शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ, ये सब बताते हैं ना, 10-11 सिस्टम्स हैं, है ना। तो वही चीज़ें बैक्टीरिया के बारे में बात करने हैं आपने। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहीं पे देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन ये कार्य नहीं रहेगा भाई। ओके, लिखा है इसमें द वर्ड बैक्टीरिया इन्वॉल्व फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ओके, बैक्टीरिया मीन्स सिंगुलर विच मीन्स रॉड एंड स्टफ। ये जो शब्द है बैक्टीरिया ना भाई, ये लैटिन शब्द से मिला है। जैसे कि बैक्टीरियम, उसका मीन होता है सिंगुलर, एक, जिसका सीधे सीधे मतलब होता है रॉड या स्टफ से, यानी कि रॉड यानी कि खड़ा खड़ा सा हो सकता है ना, ऐसे खड़ा खड़ा सा कुछ रहेगा, सिंगुलर एक, है ना। तो उसी को बैक्टीरिया बोल रहे हैं, लैटिन शब्द बैक्टीरियम से ये निकला हुआ है। ओके, अगला पैराग्राफ इसमें देखिए, ऑन द अर्थ दीज आर मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स क्या होता है, ये डिफरेंस कभी कोई पूछ देता है 2 नंबर में, तो हम लोग पढ़ लेंगे 2 नंबर वाला जब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए हमारे क्या ये जो धरती है हमारा क्या है इसमें भाई, जो ये धरती है इस पे ये एक सबसे प्रचुर मात्रा में के प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस ना डेवलप हो, है ना। यूकैरियोटिक तो हम लोग हैं, और प्रोकैरियोटिक में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ किया हुआ एक ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोटिक है अर्थ में। दे आर प्ले ए बेनिफिशियल रोल इन द नेचर बट फ्यू आर हार्मफुल एंड काज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, कुछ जो है इसमें से फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ जो है नुकसानदायक भी हैं धरती पे, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी जो है एक ब्रांच है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी करना। ये जो है एक शाखा है, बैक्टीरियोलॉजी एक शाखा है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे कॉमन से लाइन आपको लिख डालने हैं और आपका काम बन जाएगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी चीज़ें आप पढ़िए बार बार, सेंटेंस वगैरह आपका क्लियर हो जाए, और लिखिए भी आप। मैंने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का ये सब अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, हम लिंक ऐड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ओके, हाँ, बैक्टीरिया आर एडाप्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कंपेरिजन टू अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया जो है ये सबसे एडाप्टिव, अनुकूल कर लेने वाला खुद को, यानी किसी भी हालात में जीने की क्षमता रखता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है। ओके, चलो आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखेंगे भाई क्या है। इसमें लिखिए, लिखा है द मोस्ट प्रिमिटिव अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव का मतलब था प्राचीन, पुराना। ये सिंपलिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जिसमें सेल वॉल डेवलप होता है, सेल स्ट्रक्चर विच पासेस दीज मैनी यूनिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है,
इसमें ढेर सारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द आर्ची बैक्टीरिया एंड अदर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मैनी वे। ठीक है, बहुत से अच्छे तरीक़ों से ये आर्की बैक्टीरिया और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से ये अलग होता है। ओके, द आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया कंसिस्ट टू कंपोनेंट। देखिए, दो चीज़ें इसमें रहती हैं जो आउटर लेयर इसका पाया जाता है बैक्टीरिया का। यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर आपको दिखेगा। ठीक है, एक जैसे रिजिड सेल वाल है और दूसरा अंडरलेइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो देखिए रिजिड सेल वाल जो ऊपर सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है आपका नहीं, बैक्टीरिया का। ठीक है, देखिए इसमें जो है ये बनाया गया प्रॉपर। आपको सीधे सीधे ऐसे गोल को 3 लेयर बना देना भाई, है ना। उसके बाद बीच में आपको ये पोर्शन है आपका एक, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए क्या क्या है मैटर यहाँ पे। देखिए ये कैप्सूल हो गया, ऊपर का जो खोल बोलते हैं, कैप्सूल का मतलब होता है कवर, है ना। आपने दवाई वगैरह का भी देखा है, कवर रहता है, ऐसे प्रॉपर खोलते हैं, ऐसे चीज़ें कैप्सूल, है ना। बहुत ऐसी कैप्सूल होती है। कैप्सूल का मतलब होता है पैक करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फिर अंदर सेल वाल है देखिए, फिर सेल मेम्ब्रेन है देखिए, है ना। उसका ये पीली है, पीली जो किसी जगह पे इसको स्टेबल रखने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे आके बैक्टीरिया आखिर कैसे हमें भले ना दिखे, लेकिन इसे चिपकना तो है ना, यहाँ पे करना तो चाहिए। पीली वगैरह इसे स्टेबल करने में सहायता करती है प्लेस पे। और ये फ्लेजिलम है। फ्लेजिलम क्या करता है? फ्लेजिलम जो है इनको मूवमेंट में सहायता करता है। ओके, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म यानी कि इस सेल की, इस कोशिका की प्लाज्मा है, लिक्विड वाली चीज़ है ना, जो पोषण वगैरह देता है। इसमें देखिए राइबोसोम भी होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80S। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोइड्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बस आपको 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें याद रखनी है और इसी के बारे में फिर एक्सप्लेन कर देना है। यही आपका हो जाएगा अल्ट्रा लेवल का बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अल्ट्रा HD, समझ गया, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। इसे जूम आउट करने पे फोटो जो फटता नहीं, अल्ट्रा, है ना। ओके, तो उसमें सब चीज़ें हमें क्लियर कर दिखती हैं। ओके, यही बात हो रही है। तो कैप्सूल एंड सिलिम लेयर, बैक्टीरियल सेल सीक्रेट द सम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ए कैप्सूल एंड ए स्लिम लेयर। थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत चल रही है, जुकाम वगैरह से, है ना, सीजनल समझ ही रहे हैं आप लोग, तो एडजस्ट करिएगा प्लीज़। तो कैप्सूल होता है ना बैक्टीरिया में, ऐसा जैसे हम लोग के शरीर पे पसीना निकलते रहता है, तेल वाली चीज़ें कुछ निकलती रहती है तैलीय ग्रंथियों से, है ना। हमने इंटीग्रिटी सिस्टम पढ़ा था HAP में। उसी तरीके से बैक्टीरिया में होता क्या है, इससे भी कुछ बाहर निकलता रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जैसे कैप्सूल के रूप में और स्लिम लेयर के रूप में। ठीक है, ओके। कैप्सूल आर इम्परमिएबल स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू सेल वॉल। कैप्सूल जो है इम्परमिएबल होता है, यानी इसके यार पर नहीं देखा जा सकता है, थोड़ा सा ये दिक्कत, मतलब ऐसा बनावट रहता है इसका। ठीक है भाई, इसमें आगे कैप्सूल फॉर्म बाय पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन। पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन यानी कि न्यूट्रिशन से ही तो बना रहेगा ये भी। पॉलीसेक्राइड आप जानते हैं, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड यानी चीनी का सीधे सीधे फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जानते हैं, एमिनो एसिड। ठीक है, स्लिम लेयर प्रेजेंट अराउंड द ओवरलेइंग सेल वॉल, ये सब चीज़ें प्रॉपर आप देख सकते हैं, है ना। ओके, छोटी चीज़ें बस याद है कि कैप्सूल में ये एक्स्ट्रा सेलुलर कुछ सिक्रीशन है और पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द टेम्पोररी ड्राइंग बाई द प्रिजर्वेटिव वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है सूखने से, जैसे कि प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाते हैं हम लोग, बेंजिल अल्कोहल होता है, बेंजिल होता है, ये सब चीज़ें होती हैं जो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होती हैं। ओके, तो इससे बचाता है। इट ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेगस। अच्छा, ये कैप्सूल होता है, ये साइड में जो पाया जाता है बैक्टीरिया के, ये रोकता है बैक्टीरियोफेगस से भी, हमें बचाते हैं, इनको बचाता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेगस क्या होता है? बैक्टीरिया को खा जाते हैं, यानी खत्म कर जाते हैं, निगल कर जाते हैं ये चीज़ें। स्लिम लेयर वही है, प्रोटेक्ट करता है सेल बैक्टीरिया से, ये सब चीज़ें। अब आता है फ्लेजिला या फ्लेजिलम की बात, है ना। फ्लेजिला मूवमेंट में मदद करता है इनको भाई। देखिए क्या है मैटर इनका। ओके, फ्लेजिला और फ्लेजिलम। फ्लेजिलम इज अ प्राइमरली मोटेलिटी ऑर्गेनल दैट एबल टू मूवमेंट टू ए बैक्टीरिया। ठीक है, फ्लेजिलम एक प्राइमरी, सबसे प्राथमिक यही चीज़ है जो मूवमेंट में मदद करता है बैक्टीरिया के। ओके, द बैक्टीरियम फ्लेजिला हैव बीन शोन टू बी मेड अप ऑफ 3 पार्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है फ्लेजिलम। इनका बेसल बॉडी, हुक, मेन एलिमेंट और मेन फिलामेंट और सॉफ्ट। ये आप नाम लिख दीजिए, इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो फ्लेजिलम हो के बारे में ये चीज़ें, ठीक है। बेसल बॉडी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फ्लेजिलम इज सो द डिफरेंट बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव 2 बैक्टीरिया होती हैं, है ना। एक में सेल वॉल मोटा पाया जाता है, एक में सेल वॉल पतला पाया जाता है। अभी हम लोग ग्राम स्टेनिंग वगैरह पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, ठीक है। परेशान मत होइए भैया, आप पढ़े भी हैं, कुछ चीज़ें समझ चुके हैं, हम लोग बस रिपीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, है ना। ओके, देखिए द फ्लेजिलम, ये सब है। फ्लेजिलम ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंसिस्ट 4 रिंग्स, ये सब चीज़ें हैं। MSPL, है ना, मेम्ब्रेन रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग,
पेप्टाइडोग्लाइकोन रिंग, लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग। ये बहुत डीप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देने हैं, आपको थियरी पोर्शन लिखना है। आप हेडलाइन बस वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में फ्लैजेलम, पीली, ये सब के बारे में लिख दीजिए, राइबोसोम के बारे में लिख दीजिए, काम बन जाएगा। मेम्ब्रेन के बारे में लिख दीजिए, हो जाएगा, है ना। आप सेल के बारे में पढ़े थे ना, कोशिका उसी रिलेटेड तो है कहीं ना कहीं। ओके, हुक, द बेसल बॉडी इज कनेक्टेड टू द मेन फिलामेंट बाय द हुक, ओके, इज फॉर्म बाय द प्रोटीन। ठीक है, हुक जैसे हुक फंसाने वाला होता है, वैसे यहाँ पे भी हुक का भी काम है। ये बेसल बॉडी को बैक्टीरिया से जोड़े रखता है, जैसे कि हुक वाला पोर्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए मेन फिलामेंट और साफ्ट, ये सब चीज़ें। साइज ऑफ फ्लैजेलम, द मेजरमेंट ऑफ द फ्लैजेलम इज 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस एंड 15 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये होता है, बहुत है। आपको यूनिक ये सब चीज़ें नहीं याद है तो ठीक है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भैया, ये हमने ये याद नहीं किया। ओके, चलिए अब यहीं पे फिम्बरी और पीली की बात हो जाएगी। अब भैया फिम्बरी और पीली, देखिए मैंने बताया भी था पहले भी क्या चीज़ें हैं, और देख भी लेते हैं फिर से क्या है। दीज आर द स्ट्रेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये बालों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे रोमे है, देखिए पाए जा रहे हैं रोमे, है ना, ये सब देखिए ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। द शार्टर एंड थिनर देन ए फ्लैजेला, फ्लैजेला से ये छोटे और पतले होते हैं। दे कवर बॉडी ऑफ द सेल एंड दे मे बी 100 to 400 एट वन सेल, ये एक कोशिका पे 100 से 400 तक हो सकते हैं। पीली आर 0.3 to 1.0 माइक्रोन लॉन्ग एंड इतना वाइड होता है। ठीक है भाई, उसके बाद दे आर हेल्पफुल इन द अटैचमेंट टू द सरफेस टू द बैक्टीरिया। दी कंसिस्ट द प्रोटीन कॉल्ड पाइलिन। ठीक है, ये जो पीली है ये पाइलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन देखिए हम सेम ही खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जो है उसमें तरह तरीके के केमिकल रिएक्शंस होकर उसका अलग अलग फॉर्म बन जाता है, अलग अलग केमिकली वो चेंजेस हो जाते हैं। तो ये पाइलिन नामक प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है ना। और यही देखिए इसका मदद यही करता है, यही काम है कि ये अटैचमेंट करता है, मैंने बताया था स्टेबल करने में मदद करता है इनको। सेल वॉल के बारे में है, सेल वॉल इज द रिजिड एंड टफ पार्ट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ओके, ये टफ एकदम और हार्ड वार जी, ये आउटर कवरिंग सेल का होता है जो कि टफ होता है बहुत ज़्यादा, है ना। ओके, जो कि 50 से 100 एंगस्ट्रॉन का होता है, इसका थिकनेस। सब पैम यूनिट है नापने के, जैसे कि लंबाई के नापने के मीटर है, किलोमीटर है ना, दूरी को, ऐसी चीज़ें। तो वो ये छोटे छोटे लेवल का है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। ओके, क्या लिख दिया गया है आपको याद रहे तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं, आप बेसिक चीज़ें लिखिए। सेल वॉल जो है टफ होता है, रिजिड होता है ना। 4 लेयर होते हैं, L4 L3 L2 L1। ये अब L4 L3 L2 L1 क्यों ऐसे लिखा गया, जैसे कि अभी कुछ चीज़ बनाई जाएगी, जैसे ये बैक्टीरिया का लेयर मान लीजिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, जैसे ये बैक्टीरिया इस पर 4 लेयर आपको दिखाना है, तो वही वो लिखा है लेयर 4 लेयर 3, है ना, लेयर 2 लेयर 1 2 1, समझ गए बात, ये चीज़ें बोल रहा है वो। ओके, द सेल वॉल ऑफ डिफरेंट इन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग पाया जाता है, ग्राम बैक्टीरिया में अलग पाया जाता है सेल वॉल। ओके, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस। जो सेल वॉल होता है ये लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन, फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं, बस इतना सा बहुत है। आप इतना 10 नंबर में ये बड़ा क्वेश्चन आता है, आप इसको बस बहुत ज़्यादा लिखिए मत, जितना कि पूरा समय इसी में ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है कि 10 पेज में यही लिख डालें और चीज़ों के लिए कम समय कम पड़ जाए और क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, देखिए यहाँ पे जो सेल वॉल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है कि वो बाहर से प्रेशर, जैसे कि अब यहाँ पे कोई चीज़ है, जैसे कि ये मान लीजिए गिलास है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें अगर रहेंगी और इसमें यहाँ तक भर दीजिए पानी, तो उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, जितना डीप रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है, सेल वॉल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है ना। आपने बीच में ये देखा तो सुना होगा जरूर, पनडुब्बी गई थी टाइटैनिक को देखने, वहीं पे फट गई। क्यों फट गई, जितना ज़्यादा डीप जाएंगे आप, नीचे जाएंगे, प्रेशर उतना ज़्यादा पड़ेगा पानी का ना भैया, गहराई उतनी ज़्यादा होती जा रही है उसके ऊपर। जैसे पहले 10 फीट गया, फिर 15 फीट, तो 10 फीट पे ज़्यादा प्रेशर है, 15 फीट पे, 15 फीट पे ना, क्योंकि वो 15 फीट पानी के अंदर है, पानी के ऊपर, वही बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। गले में खराश, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसी में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात हो रही है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का मतलब ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्मा को घेरे हुए है। मेम्ब्रेन की मतलब ये झिल्ली है ना, ये सब चीज़ें। फंक्शन क्या है इसका, एनर्जी प्रोडक्शन है, सिलेक्टिवली परमेबल लेयर है, साइट ऑफ क्रोमोसोम अटैचमेंट है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें हैं, फंक्शन है।
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल ये सब चीज़ें घुले होते हैं, पानी होता है 70 से 80%, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन वगैरह बैक्टीरिया को मिलती है। ठीक है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप पढ़ ही रहे हैं। राइबोसोम के बारे में बता दीजिए, प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, बस ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक जितना आप हेडलाइन टॉपिक की मेन हाईलाइट चीज़ें करेंगे ना, हाईलाइट करेंगे, उतना ही आपको अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलने की पूरे का संभावना रहती है। ओके, और उसी में एक चीज़ और थी, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है मैटर भाई। मार्फोलॉजिकल मतलब बता ही दिए कि बाहर से कैसा है, क्या है ना, तो वही बस बता देना है यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में। तो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल बैक्टीरिया क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। मार्फोलॉजी के हिसाब से इस तरीके से ये बांटे गए हैं, जैसे कि पहला है कोकी, दूसरा है बेसिली, तीसरा है विब्रियो, चौथा स्पाइरला। ये अलग आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, स्टेप नहीं है ना। पाँचवा स्पायरोचेट्स है, छठा स्पाइरल है, फिर सातवां छठवां ऐसे नंबरिंग आप करके माइक्रोप्लाज्म में एक्टिनोमाइसेट्स है, बस ये काम हो गया आपका। अब इसमें देखिए कोकी के बारे में, कोकी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। इसमें कोकी के अंदर भी कई टाइप्स हैं, बेसिली के भी अंदर कई टाइप्स हैं, तो आप टाइप ना ही लिखे चलेगा, कोई बात नहीं। उस कोकी के बारे में थोड़ा लिख दीजिए। कोकी प्लूरल वर्ड, कोकस सिंगुलर वर्ड है ना। कोकी यानी कि ढेर सारी बैक्टीरिया की बात कर रही है जो कोकी। कोकस का मतलब है कि एक, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। ओके, कास कोकस डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बेरी, ये बेरी शब्द से लिया गया है। इसमें देखिए मोनोकोकस, डिप्लोकोकी, टेट्राकोकस आता है। और इसमें एक बैक्टीरिया का नाम एग्जाम्पल याद रखिए आप कोकी के अंदर, तो कोकी के अंदर कोई भी एग्जाम्पल लिख दिए, मोनो का, माइक्रो का, डिप्लो का, टेट्रा का, ये सब चीज़ें है ना। डिप्लोकोकस, न्यूमोनी, ये माइक्रोकोकस, रेसियस, एक नाम लिख दीजिए, एग्जाम्पल, काम खत्म। बहुत कन्फ्यूज नहीं होना कि अरे इतना ज़्यादा है, कुछ नहीं। ओके, यहीं पे देखिए अब क्या है, स्ट्रेप्टोकोकी, ये सब चीज़ें उसी के पार्ट हैं। अब यहाँ पे बेसिली डायरेक्ट आ रही है, कोकी यानी कि जो कोकस शब्द या फिर कोकाई शब्द से मिलकर बना है, प्लूरल और सिंगुलर है, ये किससे कहाँ से निकला है, ग्रीक शब्द से। ओके, ये चीज़ें होती हैं भैया। चलिए, अब बेसिली या प्लूरल का मतलब समझ, बेसिली प्लूरल शब्द है और बैसिलस सिंगुलर शब्द है, लैक्टोबैसिलस है ना, सिंगुलर एक की बात हो रही है, और लैक्टोबैसिली बोल दी गई, यानी ढेर सारी बोली जा रही है। दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है भाई। बैसिलम मीन्स स्टिक, बैसिलम का मतलब स्टिक होता है, छड़ी। दे आर ग्रेटर देन कोकी, इज फाउंड इन सिलेंड्रिकल शेप और रॉड शेप। ठीक है भाई, सिलेंड्रिकल शेप या फिर रॉड शेप, यानी खड़ा रहेगा या फिर सिलेंड्रिकल, आपको पता है ऐसे गोल सा रहेगा, है ना, ऐसे पूरा। बैसिलस है, उसमें भी ओनली वन रॉड शेप अकर्स, जैसे कि बैसिली सीरस एग्जाम्पल। आप ऐसे देखिए, ऐसे बना भी सकते हैं स्ट्रक्चर वगैरह भी। मार्फोलॉजिकल बोला है ना, तो आप दिखा सकते हैं कि किस हिसाब से रहता है, एक मतलब इमेजिनेशन दिखा देना है कि गोल रहता है तो गोल टाइप का, लंबा है, रॉड शेप, है ना, ये सब चीज़ें ओके रहता है। यहाँ पे देखिए डिप्लोबैसिलस है, यानी दो बैसिलस रहेंगे रॉड शेप में। यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलस है। ओके, ऐसे ढेर सारे, इट अकर इन चेन में है। उसके बाद स्पाइरल आता है नीचे, ये तीसरा पार्ट है। कोकी और बेसिली देख लिया आपने। स्पाइरल बैक्टीरिया है, वन और मोर ट्विस्ट नेवर स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ये क्या दो घुमा होता है इसमें, देखिए जैसे यहाँ पे घुमा है ना ऐसे। ओके, विब्रियो और कामा, विब्रियो का मतलब ये कामा, तो ये कामा शब्द होते हैं, जैसे कि विब्रियो कालेरा। ओके बराबर, ये चीज़ें होती हैं। फिर स्पाइरिला आता है, यहाँ पे स्पाइरिला है ना, इसमें क्या स्पाइरल शेप का रहेगा, ये भी स्पाइरल रूप्रेम है। स्पायरोचेट्स है, चेट्स है, अनलाइक स्पाइरला के तरीके से नहीं रहेगा। स्पाइरला में क्या होता है, कोल शेप के रहते हैं, ये कोल तार जैसे रहते हैं, है ना, आपने हीटर का तार और देखा होगा ऐसे घुमादार। उसके बाद स्पायरोचेट्स, अनलाइक स्पाइरला विच इज़ नॉट अकर्स फ्लेजेला, इसमें फ्लेजेला नहीं होती भैया, इसमें देखिए फ्लेजेला थे, इसमें देखिए लास्ट में फ्लेजेला है, इसमें फ्लेजेला नहीं है। ओके, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेप्टोस्पाइरो इंट्रोगेंस। ओके, अब एक्टिनोमाइसेट्स के बारे में देख लीजिए। दे हैव ब्रांचिंग फिलामेंट्स, रिजिड ऑर्गेनिज्म लुक लाइक अ फंगी। ठीक है, इसमें फिलामेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं और ये फंगी की तरह दिखते हैं। एक्टिनोमाइसेट्स, मैरिस, ये सब चीज़ें। फिर माइकोप्लाज्म आ गया, माइकोप्लाज्म है ना, ये डिफरेंट सेल वाल नहीं रहता इसमें, यानी सेल वाल सत्य नहीं रहेगा अच्छी तरीके से, झूठा रहेगा, है ना। जैसे माइकोप्लाज्मा होम्योफिलिस। ओके बता, ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। ओके, ये दो क्वेश्चन आपने देख लिया, इसमें दो क्वेश्चन और देखना है। राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फेज कंट्रास्ट माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ये
है। और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाएगा, माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब द बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व विथ ऑल फेजेस। ये 4 क्वेश्चन मैंने सेट किया है इसमें, तो प्रॉपर देखते हैं। थोड़ा सा गले में बहुत ज़्यादा खराश आ रही है और रात की 11:45-55 हो रहा है, 55:49 हो रहा है, हाँ 11:49 है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है। मैं इसको और आगे कवर कर लेता हूँ अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में, तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। अभी गर्म पानी करके नमक वगैरह का, नमक जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है भैया, है ना, वो एक लेयर तरीके से बना देता है, तो वहाँ की चीज़ें प्रॉपर ठीक कर देता है। कहीं ना कहीं खराश वगैरह भी ध्यान देते हैं हम लोग, गला लला करके गार्गल जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप लोग बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ। और मैं कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे, क्यों नहीं होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट का बचेगा माइक्रोबायोलॉजी और ह्यूमन वैल्यू मैं देने ही वाला हूँ। इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा, तो जो बच्चेगा नहीं हो पाएगा वो मैं पेपर से 3 दिन पहले एक क्वेश्चन सेट दे दूंगा आपको। आप जो भी आपके पास नोट्स है उससे आप मिला के उसको भी फॉलो करते हुए ध्यान से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ओके, आप पढ़ भी चुके हैं वैसे, मुझे पूरा यकीन है ना। और नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़िए भैया, ये मजाक का पल नहीं है। ओके, आपने आज 14 तारीख को पुलवामा हमले के बारे में, बहुत से शहादत वगैरह के बारे में अपनी आंखें नम किया, ध्यान दिया चीज़ों को, भाई बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये सब चीज़ें मामूली थोड़ी होता है, ऐसी चीज़ें हो जाना, बलिदान हो जाना देश के लिए अपने, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। तो जिनको मौका मिला उन्होंने किया, आपको मौका मिला, आपको अच्छे से पेपर देना है। ओके ब्रदर, चलिए, तो टू बी कंटिन्यू इन अ न्यू वीडियो लेक्चर, एंड प्लीज़ टेक केयर योर फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स योर। ओके, बाय बाय। थोड़ी सी आवाज़ बहुत स्लो हो गई है, चलिए बाय बाय।